माय चैनल। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो भी है। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आप सभी के लिए राहु ट्रांजिटिंग। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसेस साइन, ठीक है। 18 महीने के राहु ट्रांजिट करेंगे पाइसेस साइन में और 2025 यानी कि मई 2025 वो वहाँ पर रहने वाले हैं। 1.5 साल का टाइम है, बहुत लंबा समय है, ठीक है। राहु की ट्रांजिटिंग, मैंने ऑलरेडी राहु के बारे में या ट्रांजिटिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। अभी बात करते हैं, राहु इज ए इल्यूजन, एवरीबडी नोज अबाउट द राहु इज ए वेरी इल्यूजन प्लैनेट, शेडो प्लैनेट है। जहाँ पर भी बैठते हैं, जहाँ पर भी आई कैन से उनका ट्रांजिटिंग होता है, वहाँ पर वो अपना इल्यूजन, एक इमेजिनेशन, एक ड्रीम्स या ऐसी वो चीज़ जो कि है ही नहीं वो हमें दिखाते हैं, ठीक है। तो राहु इज ए वेरी आई कैन से मैलेफिक प्लैनेट, लेकिन राहु एक ऐसा प्लैनेट भी है कि आपकी ज़िंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देता है तुरंत से, क्विक तरीके से। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने लास्ट मेरी वीडियोज़ में भी लाइन कही है कि राहु एक ऐसा जगह है या राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी प्रेजेंट का जो कर्माज है, जो आपको करना है इस लाइफ में, वो आपसे करवाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि राहु जहाँ पर बैठा है आपके नटल चार्ट में, उस जगह पर उस हाउस के पीछे आप पूरी ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं, मतलब पा नहीं सकते उस चीज़ को, बट राहु दौड़ाता रहता है आपको, क्योंकि इल्यूजन है ना, धुआं है, धुआं को कोई पकड़ नहीं सकते ना, धुआं तुरंत से गायब हो जाता है, ठीक है। इस तरह का राहु का एक ऑरा होता है। उसके अलावा राहु जहाँ जहाँ ट्रांजिट करते हैं वहीं पर वो असर डालना शुरू कर देते हैं, बिकॉज द शेडो प्लैनेट है। राहु की प्रेजेंस को आपको देखना है। उसके अलावा देखना है कि राहु का डिस्पोजिटर कौन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये राहु की बहुत सारी मैंने बातें की है। पाइसेस में जाने वाले हैं, पाइसेस साइन के बारे में कुछ 2 लाइन बताना चाह रही हूँ आपको। पाइसेस साइन कालपुरुष कुंडली में 12th हाउस कहलाता है। उसके अलावा पाइसेस जो है इसे डीप सी, एक बहुत डीप सी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, समुद्र है और सब कुछ देना है वहाँ पर। 12th हाउस से सब देता है, डोनेशन करते हैं, अपना ईश्वर से कनेक्टिविटी हो गई, एवरीथिंग इज गो, वे का खाना है, लॉस्ट हाउसेस भी कहा जाता है उसको। तो दिस इज द पाइसेस साइन, ठीक है। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इसे मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है अबाउट द पाइसेस साइन को और राहु को, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो राहु ट्रांजिट कर रहे हैं अगले 18 महीने के लिए, 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करने वाले हैं। राहु का ये 1.5 साल का ट्रांजिट जो है वो हमारी लाइफ को बदल के रख देता है। जैसे मैंने बताया कि राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा राहु इतनी स्ट्रांग है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को जो ग्रहण लगता है वो राहु केतु की वजह से लगता है। तो राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई कैन से स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, ठीक है। सर्पेंट का क्वालिटी होता है, एक ड्रैगन का मुंह है और जो पूंछ है वो केतु है। तो मुंह है यानी कि सिरवल का हिस्सा है, सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग आई वॉन्ट, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जिस लाइफ में आप अभी जी रहे हैं वो सब चाहिए राहु, ठीक है। तो आप फटाफट से कस्टमाइज कर लेती हूँ सारे जोडिक साइन के बारे में, अगले 1.5 साल क्या गुजरने वाला है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है, एरीज की राइट नाउ जो है 1st हाउस में ही इस वक्त राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रांजिट करेंगे 30 अक्टूबर को चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, ठीक है। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है कि राहु आपके 12th हाउस में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, सबसे पहले तो आप रिलैक्स फील करेंगे। मैं एरीज वालों की बात करूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे इस वक्त आप, क्योंकि जब 1st हाउस में राहु था तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा, एक वेब की बात कर लूँ, एक इल्यूजन की बात कर लूँ, या सोचने समझने की शक्ति है ना वो क्लियर नहीं थी। नाउ यू फील द क्लियर थिंग्स कि हाँ ये चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं, मुझे समझ आ रहा है, मेरी थॉट काम कर रही है। उसके अलावा 12th हाउस में जाने वाले हैं, बेसिक जो साइन है पाइसेस में। इस वक्त राहु 12th हाउस में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो पाइसेस वालों को होने वाला हुआ है, डिफरेंट कम्युनिटी के जो भी लोग हैं अब्रॉड साइड, विदेशों से अच्छे लेवल पर संबंध बनने की तैयारी है। राहु खुद विदेशी है, ठीक है। अगर आप बिजनेस में हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर द कि आप अब्रॉड में अपना बिजनेस बढ़ाएं। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गो। अगर आपको कोई कनेक्शन अब्रॉड का है या कोई आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई इस तरह कनेक्शन जो कि आप अब्रॉड से रिलेशन है, या ऐसी जगह जो कि आपसे अननोन प्लेस होती है। अब्रॉड इज नॉट मीन कि आप देश से बाहर ही जाएं, इंडिया से बाहर जाने को अब्रॉड नहीं कहा जाता है। अब्रॉड मीन्स ऐसी जगह जो कि अननोन है, जहाँ की लैंग्वेज हमें पता नहीं है, या जहाँ का खान पान हमें पता नहीं है, जहाँ का रहन सहन हमारे को पता नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अब्रॉड। अब जैसे अब मैं अभी इस वक्त नॉर्थ इंडिया में बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ राजस्थान में,
और अगर मैं साउथ में चली जाती हूँ तो वो कम्प्लीटली अननोन एक अब्रॉड हो गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता, वहाँ का रहन सहन मुझे पता नहीं है, वहाँ का खाना मेरे लिए थोड़ा सा नया रहेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अब्रॉड फॉर मी, दैट इज डिफरेंट कल्चर, अलग लोग, अलग लैंग्वेजेस, अलग रहन सहन। मैं थोड़ा टाइम रहूँगी, उसके बाद मैं समझ पाऊँगी अच्छा ये लोग ऐसे ये खाना खाते हैं ऐसे। दैट इज़ अब्रॉड ऑल्सो, दैट इज़ नॉट ऑल द टाइम कि हम लोग विदेशों की बात करें, ठीक है। उसके अलावा एरीज वालों के लिए जो एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली वो ये है कि जैसे मैंने अब्रॉड कनेक्शन, उसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा। राहु आपको उस जगह पर ले जाएगा, या अब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे विदेश जाना है, आपके दिमाग में प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि आई वॉन्ट टू गो शिफ्ट। यू कैन शिफ्ट ऑल्सो इन द विदेश, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। इस वक्त आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी, डेफिनेटली। जैसे होता है ना कि वो ट्राई कर रहा था घूमने जाने का या विदेश में सेटल्ड होने का या कनेक्शन बनाने का, तो अब आपको किस्मत भी साथ देगी, डेफिनेटली। उसके अलावा इस समय आपकी फिजिकल एनर्जी या आपको मेंटली एनर्जी या आपकी फाइनेंशियल एनर्जी काफ़ी हद तक आपको लगेगी थोड़ी सी लॉस हो रही है, या आपका थॉट प्रोसेस है उसको लॉस कर रहा है। राहु है ना, राहु आपको इल्यूजन दे रहा है, ठीक है, 12th हाउस का इल्यूजन दे रहा है। खर्चा बहुत ज़्यादा करना लगेंगे आप, अगले 1.5 साल तक के लिए बात करेंगे, बहुत खर्चा करेंगे। उसके अलावा बहुत से शॉपिंग करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे खर्चे करेंगे, बहुत खर्चा करेंगे। मतलब कपड़े हैं तो भी खरीद लेना, खाना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना है। गुड चीज़ों के अलावा बैड एडिक्शन का भी ये टाइम हो सकता है आपके लिए। बात करिए एरीज वालों की से, बैड एडिक्शन इस वक्त ले सकते हैं। हो सकता है आप नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दें, जो कि आपने कभी खाया ही नहीं है, वो चीज़ें स्टार्ट कर दें, अलग से चीज़ें स्टार्ट कर दें, ठीक है। या आप नॉन वेजिटेरियन तो हो सकता है कि वेज, बट नॉनवेज का ज़्यादा है क्योंकि राहु है इस देर, ठीक है। हो सकता है आप अपना वार्डरोब चेंज कर लें, हो सकता है अपना रहन सहन चेंज कर लें। उसके अलावा ड्रिंक्स, राहु इज ए अल्कोहल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सब बैड हैबिट्स तरफ जाएं और बहुत आराम से उस चीज़ को ऑप्ट कर लें और एक नए एडिक्शन में चले जाएं जो कि निगेटिव हो सकता है। उसके अलावा खर्चा बढ़ेगा अच्छे लेवल पर। आप विदेश भी जा रहे हैं तो आपको खर्चा बढ़ेगा डेफिनेटली। उसके अलावा विदेशों से आपका कनेक्शन बनने की तैयारी में है, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है विदेश में कोई गिफ्ट मिले, विदेश का कोई ऐसा मेंटर या कोई गुरु भी इस समय आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है आप कोई चीज़ ज्वाइन करें, कोई लैंग्वेज सीखें, या कोई अगर जॉब, यस ऑफ कोर्स यू कैन, आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, विदेश में अपना बिजनेस फैला सकते हैं, वहाँ से कोई मेंटर या कोई गाइड आपकी लाइफ में आ सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिटिंग फॉर द नो डाउट फॉर द एरीज पीपल। बट जैसे मैंने आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, दैट इज योर एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपका बैड एडिक्शन, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको हो सकती है इस समय, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी जा सकते हैं, बट फॉर एवरीवन, सब लिटरली मत लीजिए इसको। बट एरीज वालों की बात करें, मोस्टली ऐसा होता है जब राहु 12th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या एक होता है ना इलीगल वाली रिलेशंस में जाने क्या हो जाता है उनको कि ठीक है लीगल वाले, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज नॉट अ लीगल थिंग, तो इस तरह के रिलेशंस में भी जा सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय आपका दिमाग अपने 12th हाउस में ही रहेगा, यानी कि एक डीप सी है, पाइसेस है डीप सी, ठीक है, तो आपका दिमाग वहीं रहेगा, बस उसमें खोते चले जाएंगे, आप उस चीज़ को पा भी नहीं सकेंगे। विदेश भी जाना है, विदेश जाके भी आ गए तो विदेश का ही चीज़ें अपनाना, विदेशों की तरह रहना, नॉनवेज खाना तो रोज़ नॉनवेज खाना है, ड्रिंक करना तो रोज़ ड्रिंक करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो उसमें पागल हो जाना है, या खर्चे करना है तो करते चले, अनाप शनाप, इससे एक्सपेंशन हो जाएगा आप इस सब चीज़ों का। 12th हाउस को एक्सपेंड कर रहा है राहु आपके आकर के 12th हाउस में। मैं बात करूँ एरीज वालों की, डीप सी है ना, सी में जैसे सब डाइव मारते हैं तो पता नहीं चलता ना, आप चलते चले जाते हैं, वो लहरें आती है, आप डूबते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, पता नहीं चलता आपको कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी एरीज वालों को, वो है कि जब हम डीप सी में जाते हैं तो हमें वहाँ से मिलते हैं मोती, हीरे जवाहरात या कीमती चीज़ें, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पर सामना भी करना पड़ता है ऐसे जीवों का जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, जो हमें हार्म कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आपके लिए ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और तरीका आपको पता है, बट यू फील बेटर फॉर द पास्ट 18 मंथ, सॉरी, दिमाग आपका रिलैक्स रहेगा थोड़ा सा। भगवान में भी जा सकते हैं डेफिनेटली, बट राहु इज देयर, सो कहीं ना कहीं आपको कहा कोई भगवानों का नहीं है, कम बैक, अभी मेटरिस्टिक लाइफ को जियो, अभी एंजॉय करो आपकी लाइफ को, एडिक्शन पालो, नॉनवेज खाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, घूमो फिरो, खर्चे करो, जिंदगी जियो। जिंदगी जीने के तरीके बताएगा आपको, तो मनी को भी खर्च करवाएगा इस चीज़ में। आपकी ताकत, जो स्ट्रांगनेस है ना एरीज वालों की, जो एक पावर होती है, आई कैन से, एक वो
स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है वो भी जो है वो सबको वहाँ आपको वो लेके जाएगा, उस जगह पे आपको कन्वर्ट करेगा आपकी उसको इमेज को। किस्मत साथ देगी, विदेश में जा सकते हैं बहुत जल्दी सेकंड डोज। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए अगले 18 महीने में क्या होने वाला है। सबसे पहले टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 11th हाउस में, ठीक है, यस स्पाइसेस दे, ठीक है। टॉरस वालों के लिए क्या होने वाला है कि कहीं ना कहीं आपको आपको इस समय आपका जो दिमाग है या आपका जो सोच विचार है या आपकी जो पूरी ताकत है वो सारी जाएगी आपके अर्निंग सोर्सेज में, क्योंकि 11th हाउस है। 11th हाउस इज योर गेम, योर इनकम, आपका नेटवर्क, मैं कितना फेमस हूँ, लोग मुझे किस तरह से जानते हैं, पहली चीज़ ये। इस समय आपका अथाह लेवल पर आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ग्रुप्स में जाना, बहुत सारे ग्रुप्स सडनली आपको लगेगा आपने बहुत सारे ग्रुप्स में एंट्री कर ली है, क्लब ज्वाइन कर लिए हैं, आपको बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस, बहुत सारे एक होता है ना कि मिलना जुलना, मेल जो दिन में 4-5 लोगों के साथ मिल रहे हैं, नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक एक्ट में बिलीव करते हैं। एक्ट मतलब एक बड़े ग्रुप्स लाइक चाहे वो लोग रिलेटेड ऑफ द फिल्म हो सकता है, रिलेटेड ऑफ द सम सीरियल्स हो सकता है, रिलेटेड ऑफ द और पिक्स लगा रहे हैं आप उनके साथ, वो एक वो टैग करके पिक लग रही है, इस तरह का जो एक होता है ना ग्रुप्स बड़े बड़े एक ग्लैमरस वाली जो ग्रुप्स होते हैं, या आई कैन से दिस अ वर्ड, ऐसे ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है, पहली चीज़। उसके बाद आपको इस समय कमाई भी होगी, आपका दिमाग उस कमाई में जाएगा। कमाई किसी भी तरह की हो सकती है, पहली चीज़ तो मनी की हो सकती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप फेमस हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कमाई। नेम एंड फेम आपको इससे मिल सकता है अच्छे लेवल पर। अगर आप ट्राई कर रहे थे कोई सीरियल में एक्टिंग करने की, या जो कि रिलेटेड ऑफ द ये होता है ना, थिएटर से रिलेटेड चीज़ें होती है, सिनेमा से रिलेटेड चीज़ें होती है, फोटोग्राफी हो गई, यूट्यूबर्स हो गए, इन चीज़ों में हो सकता है इस वक्त आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, सामने से आकर के अच्छा फेम मिले। फेम हो सकता है, फेमस हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा, और एक्टिव लेवल पर फेमस हो सकते हैं। आपका राशि रोड है क्या वीनस और राहु बहुत अच्छे, एक अच्छे आई कैन से वो कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है इन दिस फील्ड जो की बात कर रही हूँ। क्रिएटिव आइडिया बढ़ेगा, इस समय आप क्रिएशन में भी जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे क्रिएशन में जाएंगे, अपने आप को खूबसूरत बना करके भी रखेंगे बिकॉज ऑफ दिस सबके फील्ड में आप जा रहे हैं। कमाई बढ़ेगी, दिमाग वहीं जाएगा, कमाना है मुझे किसी भी तरीके से, चाहे मैं फेम कमाऊँ, चाहे मैं पैसा कमाऊँ, चाहे मैं नए नेटवर्क कमाऊँ, चाहे मैं किसी भी गेम में जाऊँ, उस तरह से इस वक्त आपको अवार्ड रिवॉर्ड, एक अच्छी आई कैन से सेटलमेंट इन द सोसाइटी, वो चीज़ मिलेगी। आप ग्रुप में भी जाएंगे तो आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी, एक इज्जत बढ़ेगी। बट दिस इज द राहु, स्मोक है, जाएगा, आप जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मुझे मिल गया एवरीथिंग, बट जब वो सडनली चला भी जाता है उस चीज़ को, स्मोक है ना, सडनली चला भी जाता है, कहाँ चला गया पता नहीं चला। सोच समझ के ग्रुप्स में जाइए, सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको डेफिनेटली राहु बहुत कुछ देके जा रहा है, जाएगा इस समय। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, इनकम की बात कर लूँ, रूटीन इनकम बढ़ सकती है, रूटीन लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है, जॉब लग सकती है इस समय आपकी। उसके अलावा इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम भी बहुत मिलेगा बड़े बड़े लोगों का, बड़े लोगों के साथ एंट्री होगी, बिग थिंग्स। राहु इज ए बिग थिंग, एक्सपेंड करता है आपकी क्वालिटीज को। 11th हाउस में आ रहा है, कालपुरुषा कुंडली में एक्वेरियस का साइन आता है, और एक्वेरियस राहु का खुद का साइन है, तो कहीं ना कहीं राहु आपको दोनों हाथों से इस वक्त देने आ रहा है, आपको सिर्फ इसको लेना है, अपॉर्चुनिटीज लेनी है। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। बट अपनी बेसिक्स या अपनी जो जड़ है या आपका जो बेसिक वर्क है या आपकी जो बेसिक इमेज है, उसको आपको भूलना नहीं है या उसको कायम रखना है। आंख बंद करके फॉलो ना करें किसी भी चीज़ को, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है टॉरस वालों की बात करें, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ टॉरस वालों को कि इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन आपको ये भी नहीं कि मैं बस मुझे इनकम चाहिए और तरीका कोई सा भी हो, तो इलीगल वाली चीज़ों में भी आपको नहीं जाना है कि मतलब नहीं, तरीके से ही पैसा कमाइए, लेकिन ये नहीं कि हाँ ठीक है किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है, दैट्स ऑल। मेरी नज़र गेम्स पर है, तरीके पर नहीं है ना, दिस इज रॉन्ग थिंग, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों के लिए राहु क्या देने हैं, राहु आ रहे हैं आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जेमिनी वालों को जो है इस वक्त आपका करियर, 10th हाउस में करियर या स्टेबिलिटी, ठीक है, आपका कर्मास, क्योंकि कालपुरुषा कुंडली में सब जगह आती है कैप्रिकॉन्स की, और कैप्रिकॉन्स कंप्लीटली और कर्मास क्षेत्र जहाँ भी कैप्रिकॉन्स होता है, ठीक है। जेमिनी वालों को इस समय अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कर्म करने हैं, बट राहु आ रहा है तो राहु देखे जाएगा प्रॉपर। 10th हाउस में राहु है, कैप्रिकॉन से सैटर्न का होता है, जॉडियक है, बट राहु 10th हाउस में आ रहे हैं, आपको देखे जाएंगे।
आपकी क्रिएशंस बढ़ेगी डेफिनेटली, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी डेफिनेटली। उसके अलावा आप जब कर्म कर रहे हैं तो राहु आपको बहुत पलट के बहुत सारा कुछ देगा। कम कर्म में ज्यादा देना, दैट इज राहु का नेचर होता है। यहाँ का सैटर्न नहीं है, सैटर्न को बहुत ज्यादा कर्म चाहिए होता है। कम कर्म में भी अगर आप कर रहे हैं, लेकिन कर्मा तो करना पड़ेगा, कर्मा इज देयर, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपकी इनकम भी बढ़ेगी। उसके अलावा इस समय आपको ट्रांसफॉर्म होगी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपका हो सकता है आप जॉब चेंज करें, बट दैट इज गुड टाइम, ठीक है। आपको लगे कि नहीं यार ये ज़्यादा बड़ी कंपनी है, मैं इसमें एंट्री कर लूँ, पैकेज बड़ा हो गया, मज़ा आ गया ये हो, बट आपको स्टेबिलिटी के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ क्षणिक लालच को लेकर के या कुछ क्षणिक पोस्ट को लेकर के अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात करूँ जेमिनी से, स्टेबिलिटी की जगह है ना, अगर राहु है तो राहु तो 1.5 साल में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। वो कहीं पता चलेगा कि मेरी ये गलत मैंने कदम उठा लिया, दिस नॉट गुड कंपनी फॉर मी, दिस नॉट गुड पोस्ट फॉर मी, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी के लिए या एक लंबा समय के लिए अपनी स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। अगर इस वक्त अब क्या है कि 10th हाउस है, बिजनेस में है, अथाह लेवल पर बिजनेस बढ़ाएंगे, अथाह लेवल पर, मतलब एक होता है कि एक्सपेंड कर देना मेरा बिजनेस, विदेशों में बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो कह रहे हैं कि एक्सपेंशन राहु क्या है, मल्टीप्लाई नहीं करता, ओवरलोडेड तरीके से चीज़ों को बढ़ा देता है। जॉब में भी है तो आपको नई पोस्ट मिलेगी, नई कंपनी में आपकी एंट्री हो सकती है, एक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ आई एम वेरी आई कैन से ना कि वेरी स्टेबल नाउ, और एक होता है कि सिक्योर नाउ, सिक्योरिटी फील करेंगे इस समय, नो डाउट, बिकॉज ऑफ द राहु। इस समय बहुत ज़्यादा अपने घर से बाहर भी रहेंगे बिकॉज ऑफ द वर्क, काम की वजह से, ठीक है। बहुत घर में बहुत कम रहेंगे इस समय, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाहर रहेंगे, काम करेंगे, काम बहुत ज़्यादा करेंगे, फैला देंगे अपने काम को। दैट इज़ वेरी गुड टाइम, नो डाउट, फॉर द योर करियर, योर स्टेबिलिटी, डेफिनेटली क्रिएशन बढ़ेगा आपका। अलग अलग जगह पे भी आप ट्राई करेंगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, दैट इज़ ए वेरी गुड टाइम फॉर यू। बट जैसे मैंने आपसे बताया कि थोड़ा सा सोच समझ के आपको, अगर आप जंप कर रहे हैं इन द जॉब, इन द करियर, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये स्टेबल होना चाहिए चीज़, ठीक है। उसके अलावा कुछ इसका आपसे कहना चाहिए, इस समय अगर आप चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में जाना, तो ये जो समय है फॉर द जेमिनाइज पीपल अथाह अच्छा है। इस वक्त आप पॉलिटिक्स में जाकर के अपने झंडे गाड़ सकते हैं, दैट इज अमेजिंग टाइम फॉर यू। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। इस वक्त एक चीज़ और हो सकती है कि इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मिलेगा अपने बड़े का, जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जो फादर फिगर लोगों का, कि ठीक है वहाँ से भी सपोर्ट आ गया, यहाँ से सपोर्ट आ गया, मैं काम कर सकता हूँ। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से देख करके आ रहा है, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ, इस समय अथाह अच्छा है, आई कैन से अथाह अच्छा। 10th हाउस में आना राहु का बहुत कुछ देके जा रहा है, आपके करियर को एक बड़ी उछाल मिल सकती है, जस्ट वो कहते हैं एकदम जस्ट जंप, अच्छे लेवल का जंप, पॉजिटिविटी के साथ, बहुत अच्छा समय आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय, बट घर से दूर रहिए बहुत ज़्यादा। बात करती हूँ कैंसर पीपल की। कैंसर पीपल के लिए राहु ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 9th हाउस में। कैंसर वालों का जो राशि लोड है वो है मून, चंद्रमा, ठीक है। राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ठीक है। नॉर्थ नोड है राहु चंद्रमा का। अब वो क्या है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा असर करता है राहु और केतु, सभी के दिमाग को करता है, बट बिकॉज ऑफ योर नोड्स है और आपका राशि लोड चंद्रमा है, ठीक है, 9th हाउस में। इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ये सारी ज़िंदगी बेकार है और आप बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाएंगे। कर्म कम करके अपनी किस्मत, ईश्वर या डेस्टिनी, या वो कहते हैं कि एक जो दिखता नहीं है हमें, उसे क्या कहते हैं, इनविजिबल जो ताकत होती है, उसमें आपका विश्वास समय बढ़ने की तैयारी में, ठीक है। क्योंकि 9th हाउस क्या है, आपकी स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है। उसके अलावा 9th हाउस में राहु का आना आपकी किस्मत के दरवाजे भी खोलेगा, बिकॉज योर डेस्टिनी प्लेस। कहीं ना कहीं राहु आपको वो सब चीज़ें देने के लिए आया है जो आपकी किस्मत में लिखी हुई थी, जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि राहु मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देने के लिए आता है, और राहु अचानक से वो सब आपको तुरंत से देता है झोली में, कि आपको एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये सब मुझे अचानक से मिल जाएगा। आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपकी जो भी इतनी मेहनत थी ना लाइफ में कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है या मैं मेहनत कर रहा हूँ, किस्मत बंद पड़ी है, अब राहु आके बैठा है, तो राहु दोनों हाथों से आपको देने के लिए आ रहा है। उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर इसमें आपकी बढ़ेगी हाई लेवल पर, हाई लेवल पर। मतलब वो कहते हैं कि जो इंसान कभी पूजा ही नहीं कर रहा था, वो घंटों बैठ के भगवान की आराधना कर रहा, ठीक है, स्पेशली देवी माँ की। अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस समय माता की आराधना करने के लिए,
स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ेगी, मंदिरों में जाना, हवन करना, डोनेशन करना, दिस इज द अमेजिंग थिंग। ट्रिप भी लगाएंगे तो मंदिरों के लगाएंगे इस समय, बाहर जाना है मंदिर में चलो, बहुत ज़्यादा अच्छा स्पिरिचुअल पावर इसमें आप फील करेंगे बिकॉज ऑफ द राहु सिटिंग देयर। देवी माँ की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। किस्मत साथ दे रही है, राहु आके बैठा है, कहीं ना कहीं किस्मत का धनी आपको बना रहा है। 9th हाउस जो डेस्टिनी प्लेस भी कहलाता है, और पाइसिस है, समुद्र है, न जाने क्या क्या छुपा बैठा है किस्मत को, वो अब निकल के आ रहा है समुद्र में से, बस आपको गोता लगाना है। कैंसर वालों को कुछ बातें का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, हो रहे हैं या ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आपको दिल से करनी पड़ेगी, शोबाजी से काम नहीं चलने वाला है। राहु से 9th हाउस में मैनी लोग क्या करते हैं कि वो शो ज़्यादा करते हैं कि मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, दिखावटी वाला जो होता है, और इंटरनली दे आर डूइंग नॉट सो, ठीक है, इट्स ओके, अपना बैड हैबिट्स भी चालू है थोड़ा, ठीक है, एक वो चीज़ आपको नहीं करनी है। स्पिरिचुअल बनना है तो दिल से बनिए, तभी वो किस्मत आपका साथ देगी, अदरवाइज भगवान को तो सब पता ही है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है इस समय आपका, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय राहु आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। राहु आपको सब पावर दे रहे हैं 9th हाउस में आने के बाद, बहुत अच्छे लेवल पर सोचने समझने के लिए। आप चीज़ों को बढ़ाएंगे, चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे। अपने बिजनेस की बात कर लूँ, अपने आई कैन से जॉब की बात कर लूँ, किस्मत की बात कर लूँ, अपने इस वक्त आपके फादर को भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है बहुत अच्छे लेवल पर। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन बी स्पिरिचुअल, और वो भी एक ऑथेंटिक, मतलब एक तरीके से, दिखावटी से नहीं। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ द 9th हाउस में जब राहु आता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है कर्मा नहीं करता, ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा नेगलेक्ट करता है चीज़ों को, बैठा रहता है, चाहे वो कोई भी फेज हो आप, ठीक है। तो इस समय आपको कर्मा भी साथ साथ करना पड़ेगा, क्योंकि राहु सिर्फ 1.5 साल के लिए यहाँ है, उसके बाद वो चला जाएगा। तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, आपको लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। डू योर कर्मा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन बिकॉज मून आपका असेंडेंट लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप बोलते ना कि लेजीनेस एक इमोशनल लेवल पर चले जाएंगे। भगवान ये सब कुछ देते हैं, मैं बैठा हूँ, नहीं, भगवान भी कर्म का ही देगा। तो कर्म साथ में करना है और स्पिरिचुअल भी साथ में रहना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंसर पीपल। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाली हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिप्स लगाने को मिलेगा, डोमेस्टिक भी हो और सकता है विदेश भी जाके यात्रा करके। विदेश यात्रा का बहुत अच्छा योग है इस समय आपके लिए, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड बार मैं कह रही हूँ असेंडेंट लॉर्ड मून है। मून क्या है? मून इज अ ट्रैवलिंग, और राहु आ गया 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल, बाहर चलो, घूमो, बाहर निकलो। इससे आप बहुत घूमेंगे भी, चाहे वो अपने देश में हो, विदेश में हो, ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, और मन भी करेगा ट्रैवलिंग करो, घूमो फिरो, बाहर निकलो। दैट इज अमेजिंग टाइम। विदेशों में भी जा सकते हैं, विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है समय, बिकॉज आपके फादर विदेश जा सकते हैं, आप फादर के साथ जा सकते हैं, फादर का बिजनेस ऑप्ट कर सकते हैं। येस, फादर का बिजनेस भी सब ऑप्ट कर सकते हैं। अगर विदेश में तो उसे संभालने चले गए, दैट इज अमेजिंग टाइम फॉर यू, नो डाउट, गुड टाइम। 9th हाउस में राहु आ रहा है, दे रहा देखे जाएगा बहुत सारा। किस्मत का तो, किस्मत के दरवाजे तो खुलेगा एटलीस्ट। बात करती हूँ लियोज वालों की। लियोज वालों के आपके 8th हाउस में राहु का ट्रांजिटिंग हो रहा है, ठीक है। लियोज वालों के लिए समय थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब राहु की बात करते हैं, लियोज का राशि जो असेंडेंट लॉर्ड है वो है सूर्य। सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो आई कैन से वो कंपैटिबिलिटी कह दूँ या मेल मिलाप है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं 8th हाउस में जब राहु आता है, पहली चीज़ तो इंसान बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना कि छुप जाता है सबसे। 8th हाउस इज बेसमेंट, बेसिकली आपकी राशि, आपकी जो नेटल चार्ट है उसका सारा का जो एक बेसमेंट है, जिसको अंदर, जो धरती के अंदर, बेसमेंट धरती के अंदर होता है, ठीक है, वो है आपका 8th हाउस, और वहाँ पर राहु आया, ठीक है। कहीं ना कहीं जब बेसमेंट में राहु आता है, या एक 8th हाउस में राहु आता है, या एक धरती के अंदर वाली जगह है, या ब्लैक होल है, या एक इंटरनली जगह है, जो धरती के अंदर जो चीज़ जगह होती है, वहाँ पर जब राहु आता है तो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद कर लेता है वो सब चीज़ों से, उजागर नहीं करने लगता। सडनली आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आप बंद कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, दैट इज ऑल द थिंग्स। अपनी फैमिली से मिलना भी आपको शायद इस वक्त पसंद नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा वो क्यों ऐसा करता है इंसान, उसका भी एक रीज़न है, वो ये कि वो इंसान बहुत भयभीत होता है, डर जाता है। ये डर वाला एरिया चालू हो जाता है बिकॉज 8th हाउस में राहु है। राहु 8th हाउस में आके क्यों डरा रहा है आपको, वो कारण उसका ये होता है, मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि राहु डरता है एक इनविजिबल शक्तियों से, या निगेटिव पावर से, या उसे लगता है कि एक डर बैठा हुआ रहता है कि मुझ पर कोई कुछ कर देगा, लाइक इससे कि निगेटिव जो एक ऑरा या निगेटिव एक एनर्जी, उन सब से डरा हुआ रहता है। वो अपने आप को समेट लेता है, खोल में चला जाता है, जैसे वो कछुआ होता है ना, खोल में बैठ जाता है फटाफट, जैसे उसको लगता है कि
कोई खतरा है तो इस वक्त इंसान को बिना खतरा हुए भी वो पोल में ही रहेगा, बिकॉज राहु इज इन 8th हाउस। और वहां जाकर के वो रिसर्च करेगा, बहुत रिसर्च करेगा, वो अपनी जिंदगी में अपने आप में ही घुसा रहेगा, अपने अंदर ही पड़ा रहेगा, अपने अंदर ही सोचेगा। वो किसी इंसान से बात करना, मिलना जुलना, बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी से फील करता है जब राहु 8th हाउस में ट्रांजिट करता है। दो इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी चीजें होती है, या तो वो इन सब चीज शक्तियों से डरता रहता है कि मुझे प्रॉब्लम है, कोई मुझे हार्म कर देगा, एकदम वो रहेगा, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा, प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। और दूसरी चीज़ होगी कि वो ऐसी चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, तांत्रिक विद्याएं, या कोई हीलर बन जाएगा, या एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर देगा, वास्तु वालों के साथ चला जाएगा, या ऐसी निगेटिव एनर्जीज, जो निगेटिव सिद्धियाँ होती है वो चीज़ों की प्राप्ति करना शुरू कर देता है, या ऐसे लोगों के साथ उसका मेलजोल बढ़ना शुरू कर देता है, ऐसे लोगों को मेंटर बना लेगा, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लेगा, ऐसी किताबें पढ़ना शुरू कर देगा जो कि रिलेटेड विद दिस ऑफ एनर्जीज। हाई लेवल का तांत्रिक बनने की कोशिश करता है इसमें, और बनता भी है, और कोशिश करता है, बहुत पावर देता है इसमें, अपनी सारी पावर को इन चीज़ों में चला जाता है। वो यूजलेस होती है ना, क्योंकि उसको 18 महीने बाद तो राहु चला जाएगा, फिर क्या है, अपनी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली जितनी भी शक्तियां सारी को एकदम बंद करके रख देगा, कोई मुझे हार्म नहीं करता, अपना बहुत सिक्योर करके चलता है इस समय। ये जो 18 महीने का समय है, लियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपको ट्रांसफॉर्मेशन का समय है इस वक्त आपके। या तो आप ट्रांसफॉर्म होकर के ऐसे इंसान बन के निकलेंगे जो कि किससे डरता नहीं है, ब्रेव इंसान है, या फिर आप बहुत डरे हुए इंसान बन के निकलेंगे। 18 महीने इज नॉट गुड फॉर द लियोस पीपल। कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ अच्छे हीलर बन सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जब राहु 8th हाउस में होता है तो इंसान निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सीखता है, लोगों को हार्म करने वाली चीज़ें ज़्यादा सीखता है, कि ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ, आई विल डू द हार्म कर दें दूसरे इंसान को, ऐसी चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। राहु है ना, राहु मेलेफिक एनर्जी दे रहा है वहाँ पे, और पाइसेस है, आप डूबते चले जा रहे हैं इन चीज़ों में, आपको पता भी नहीं चल रहा है और आपके आसपास कब बन जाती है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लस पॉइंट उसका ये है कि इस वक्त इंसान को सडन गेन्स भी मिलते हैं, बहुत पैसा कमाता है इस समय इंसान, और सडन गेन आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से, उधर की डूब गया था पैसा, सडन आपके पास आ जाता है, डूबा हुआ पैसा इस वक्त रिकवरी होता है। लेकिन इंसान बहुत कंजूस होता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनलिटी पे ध्यान नहीं दे रहा, वो तो डरा हुआ है, कंजूसी प्रवृत्ति में रहता है, लेकिन पैसा बहुत आता है। धरती के लिए जो भी चीज़ें हैं ना वो सब आप मिलती है, धरती के नीचे क्या होता है, गड़ा हुआ धन मिल गया, खजाना मिल गया, तो सडनली इस तरह की चीज़ें आपको मिलती है। धरती के अंदर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब इंसान को इस वक्त भोगनी पड़ती है जब राहु 8th हाउस में आ रहा है, एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द लियोस पीपल। अपने इन-लॉज के साथ भी रिलेशंस आपको बनाने पड़े, हो सकता है इन-लॉज की आपको जिम्मेदारी इस वक्त निभानी पड़े अगर आप मैरिड है तो। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा होता है कि डरे हुए भयभीत से, और अपने सारे रिलेशनशिप को एक बंद करके, ठीक है अब नो ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, ग्रुप से बाहर हो जाऊँगा, बहुत बड़ा एक अननोन सा फीचर आपका हो जाता है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में, मन में, पर्सनलिटी पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, डजंट मैटर, बस मैं तो अपने खोल में बैठा हूँ, एक कमरे में बैठा हूँ, कमरे में एक जगह मैंने बना ली है, और आई विल सिट हियर ओनली, दैट्स ऑल, दिस इज द थिंग। तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द लियोस पीपल। अपने आप का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इजीली बहुत एक नेगेटिव लोगों के साथ मिलना जुलना, या नेगेटिव जगह पे आपका एंट्री होना, या नेगेटिविटी के साथ आपका जीना, या उसको ऑप्ट कर लेना, दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर यू, बी अवेयर। और सडन गेन डेफिनेटली आपका होने वाला है। अब बात करती हूँ मैं आप वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है राहु, ठीक है। सबसे पहले वर्गोस वालों को बहुत ज़्यादा इस वक्त रिलैक्सेशन फील होगा, बिकॉज राहु जो है पिछले 18 महीने से आपके 8th हाउस में थे, तो कहीं ना कहीं आपको जो निगेटिविटी आप फील कर रहे थे, या निगेटिव वे में आप जी रहे थे, उससे काफ़ी हद तक, क्या ना, बहुत हद तक, या बिल्कुल जस्ट आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि 8th हाउस ऑलरेडी आई सेड अबाउट द लियोस पीपल, कितना निगेटिव होता है इस समय, ठीक है, इंसान आप फंसता चला जाता है, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे डेफिनेटली। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं। 7th हाउस में राहु आ रहा है, इसमें आपको राहु वो सब कुछ देगा जो कि आप चाह रहे थे, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपने प्लानिंग्स बना रखी थी। कैसे? सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय राहु आपके बिजनेस को, वो कहते हैं ना, एक्सपेंड, राहु बार मैं कहती हूँ, राहु कोई मल्टीप्लाई नहीं करता, 3 गुना 4 गुना नहीं करता, राहु इतने लेवल पे एक्सपेंड करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपका बिजनेस का एरिया हाई लेवल में बढ़ने वाला है। देश ही नहीं, विदेशों से भी आपका कनेक्शन बनेंगे, वो भी आपके बिजनेस के थ्रू, यानी लोग आपको जानेंगे। जॉब है ये, तो आपको हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए। 7th हाउस नॉट फॉर द जॉब, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आप जॉब में भी हैं तो दिस इज गुड टाइम फॉर यू, ठीक है।
उसके अलावा इस समय आपके 7th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय प्रपोजल, अथाह लेवल में प्रपोजल मिलने की तैयारी में, मतलब अगर आप मैरिड है तो भी ठीक है, अनमैरिड है तो डेफिनेटली प्रपोजल बहुत सारे मिलने चाहिए और मिलने भी चाहिए, ठीक है। अगर अनमैरिड है तो भी आपको बहुत ज़्यादा लोगों के प्रपोजल मिलना, नए लोगों के साथ मेलजोल होना, जो कि अपोजिट सेक्स वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उन साथ मित्रता करना, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इस समय आएंगे और जाएंगे। सडनली आपको लगेगा कि अचानक से लोगों का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, ये इंसान मेरे से दोस्ती करना चाहता है, ये इंसान मेरे से दोस्ती करना चाहता है, ये मेरे रिलेशनशिप में जाना चाहता है, और इसमें आप करेंगे भी ऐसा। आई एम नॉट टॉकिंग एवरीबडी लिटरली, ठीक है, बट जस्ट फॉर वर्बस पीपल की बात करें जर्नली, ठीक है, इस समय आप करेंगे भी, मतलब आप, क्योंकि राहु है, राहु जब भी जिस भी जगह पर बैठेगा उसी का हम सोचते रहते हैं, उसी के पीछे भागते रहते हैं, तो इसमें आप करेंगे भी ये सब कुछ। आप बहुत इजीली दोस्ती में चले जाना, बहुत इजीली लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मित्रता कर लेना, बिना सोचे समझे भी कि ये कैसा है क्या नहीं, बैकग्राउंड नहीं देखना कि इंसान वाकई में रिलायबल है, मेरे लायक है या मैं इसके लायक हूँ, वो नहीं, बस हाँ ठीक है, फ्रेंडशिप आइए, घूमिए फिरिए, और एक कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप और एक बहुत फिजिकल रिलेशनशिप भी आई कैन से कैन बी पॉसिबल इन दिस टाइम फॉर द वर्गोस पीपल। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इस समय लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, मित्रता के लिए, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, एक पता नहीं कि इंसान बिल्कुल एक प्यार मोहब्बत में डूबा हुआ है, इस तरह की फीलिंग्स इस समय वर्गोस वालों को आएगी। पहली चीज़, उसके अलावा जैसे मैंने बिजनेस के बारे में आपको बताया, तो इस समय आप बिजनेस को बहुत हाई लेवल पर बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि बिजनेस दिमाग पे चढ़ा हुआ है, अब बिजनेस को बढ़ाना है, सारा अपना जो भी एनर्जी है वो सारी आप इसमें लगाएंगे कि मुझे मेरे बिजनेस को नए आयाम देने हैं, एंड यू विल डू इट, और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई इस समय। और अगर आप अनमैरिड है तो डेफिनेटली इस समय आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, या वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं सब जगह से, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा बिकॉज राहु इज ट्रांजिट। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वर्गोस वालों से, वो ये है कि इस समय आप अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, क्योंकि जैसे आप कमिटमेंट में कोई रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं कि मैं बेटर दिखूँ, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेंगे। 7th हाउस मिरर इमेज, जैसे मिरर होता है ना, मैं सामने दिख रहा है, तो 7th हाउस दिस इज, तो राहु इज देयर, तो राहु आपको मटेरियलिस्टिक बना रहा है, मैं खूबसूरत दिखना चाहिए, कैसे दिख रहा हूँ मैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें आप इसमें करेंगे, वर्गोस वालों की बात करें इस समय, लॉजिक नहीं रहेगा वहाँ पर कुछ भी, रिलेशंस आपके डेफिनेटली बनने की तैयारी में, बट बिजनेस भी बढ़ेगा, नो डाउट। इस समय अगर आप कोई एक्टिंग में या कोई इस तरह का जो बिजनेस है जो कि रिलेटेड ऑफ द एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आपका सीरियल में काम करना हो गया, यूट्यूबर बनना हो गया, इस समय आपको सफलताएं बहुत मिलेगी इस समय। राहु 7th हाउस में आ रहा है, दोनों हाथों से दे रहा, 7th हाउस वैसे भी शुक्र का प्लेस कालपुरुषा कुंडली में, तो दोनों हाथ से देने आया राहु, बहुत अच्छा समय। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में थोड़ा आपको ध्यान रखना भी होगा। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास के ऊपर। लिब्रास वालों के लिए क्या होने वाला है, राहु ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस। राहु जब 6th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं राहु आपको एक इल्यूजन देते हैं। 6th हाउस क्या है, 6th हाउस आपका अर्था क्षेत्र है। इस समय आपका सारा दिमाग अपनी कमाई पे, और मैं जॉब कैसे करूँ, नॉट फॉर योर बिजनेस, जॉब कैसे करूँ, ठीक है, जॉब पे बहुत ध्यान देंगे, रूटीन इनकम चाहिए इस समय आप। उसके अलावा पाइसिस का साइन है, लिब्रास का जो राशि लॉर्ड है दैट इज अ वीनस, और पाइसिस का जो साइन है उसका लॉर्ड है जुपिटर। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में राहु का आना आपको एक हेल्थ से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी उसको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इल्यूजन वाली बीमारियां नहीं होती जो लॉन्ग टर्म चलती रहती है, बस हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। जैसे किसी को खांसी हो रही है, किसी ने खांसा तो किसी खांसी हो रही है, बट वो ऐसी बीमारी की पता ही नहीं चल रहा क्या बीमारी, बट बीमारी है। अपनी एनर्जी बहुत लैग फील करेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा लैग फील कर सकते हैं इस वक्त एनर्जी अपनी। लिब्रास वालों की बात करें, उसके बाद हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूटीन इनकम की तरफ ध्यान देंगे, रूटीन वर्क की तरफ ध्यान देंगे, पैसा कैसे कमाऊँ दिमाग वहाँ रहेगा, लेकिन बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ, पहली चीज़। उसके बाद अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ या अपनी रूटीन चीज़ों के लिए या अपनी वो कहते हैं ना नीड के लिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, राहु है ना नीड, ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए रिगार्डिंग
मैं बात कर सकती हूँ आपके अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, या कुछ दुश्मनी भी आपकी हो सकती है। आप किससे कैसे बात कर रहे हैं, आपकी मित्रता किसके साथ है, किस लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, उन लोगों के साथ सडनली आप लोग कि सारा ग्रुप आपके अगेंस्ट चल रहा है इस समय। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी मित्रता किसके साथ में। अपने कैलकुलेशन का इस पर ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि सडनली किसी ग्रुप में चले जाना और सडनली आपको आप बाहर आ गए बिकॉज ऑफ दुश्मनी हो गई, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, स्पेशली और ग्रुप्स की अगर बात करते हो, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपके इस समय कर्मास स्टार्ट हो गए हैं टूवर्ड्स राहु। अगर नेटल चार्ट में आपका राहु जहाँ भी बैठा है वहाँ पे, और अब 6 हाउस में राहु आ गया, तो राहु आपसे कर्म करवा रहा है, रूटीन कर्म करवा रहा है। इसके अलावा आपकी हेल्थ का, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ लिब्रास वालों को, आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसे बैड हैबिट से दूर रहना है, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी फिजिकल बॉडी जो आपकी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बैठे रहना बहुत देर तक, अपने फाइनेंस में उलझे रहना, काम में उलझे रहना, जॉब में चले जाना, उन सब चीज़ों का नतीजा होगा कि आपकी हेल्थ पे एक बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि फिर एक वो पकड़ लेगा तो लंबे समय तक चलता जाएगा। राहु चला भी गया 1.5 साल के बाद में, तो भी वो पकड़ के बैठ गया। अब ये बीमारी मुझे उस साल लगी थी, लाइक ऐसी बातें जब लोग करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ के प्रति थोड़ा अवेयर रहिए। नॉट गुड फॉर यू, साइन अच्छा नहीं है आपके लिए अगर हेल्थ की बात करें। पैसा भी खर्चा होगा ना, हेल्थ अगर खराब होगी तो इंसान डॉक्टर की बहुत ज़्यादा जाएगा। क्यों जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं है, डॉक्टर भी बुला रहा है और आप भी जा रहे हो, एंड यू आर सेटिस्फाइड एट द टाइम कि वो डॉक्टर भी जाके आ गया। मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा बट फिजिकली प्रॉब्लम रहेगी आपके दिमाग में। राहु दिमाग को सेट कर लेगा। खाने पीने पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हैं, एंड रिलेशनशिप विद द अदर्स, दुश्मनी मोन मत लीजिए, पहली चीज़ तो। उसके अलावा इस समय आपका जैसे बताया कि रूटीन इनकम का होगा, तो अनावश्यक लोन ले लेना या लोगों से उधारी ले लेना, अवॉइड दिस थिंग, बहुत अवॉइड करना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग तो दुश्मनी हो जाती है ना, पैसा नहीं लौटा रहे समय पर, या आपका एक टेंशन हो गया कि मुझे पैसा देना है, तो दिस इज नॉट गुड ट्रांजिट फॉर द लिब्रा पीपल। बात करते हैं स्कॉर्पियोस वालों की। स्कॉर्पियोस वालों के लिए राहु ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 5th हाउस में। यस, 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। स्कॉर्पियोस वालों के लिए क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं कि इस समय आप बहुत ज़्यादा 8th हाउस है आपका, जो असेंडेंट है दैट इज 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। राहु आ गया आपके 5th हाउस में। इस वक्त आप बहुत हाई लेवल पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे टूवर्ड्स राहु, क्योंकि राहु आप 5th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को भी देख रहा है, 9th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को देख रहा है। आपकी इनकम इस समय बढ़ाएंगे, इसमें आपको रूटीन चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिएगी। इस वक्त आप मंत्रालय में जा सकते हैं, भगवान की आराधना शुरू करेंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा होगा कि मुझे मेरे घर में बच्चा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, और होगा भी। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे तो डेफिनेटली इस समय होगा, और बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि अब आई नीड किड। अगर आप मैरिड है तो आपको बहुत होगा कि मुझे मेरे घर बच्चा होना चाहिए, बच्चों के साथ अटैचमेंट होना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की चिंता रखना, इस समय आपके साथ ये सब चीज़ें होगी। उसके अलावा स्कॉर्पियोस वाला अभी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, बेटर खाना, अच्छी तरह से रहना, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे क्या होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक लेवल की लाइफ मेरे पास होनी चाहिए, स्मार्टनेस, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे इस समय। 5th हाउस का राहु है, बहुत अच्छे लेवल पर पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ होने वाली है अगले 1.5 साल में, वो ये है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा डेटिंग पे जाएंगे, ओवरलोडेड तरीके से डेटिंग करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमिटमेंट रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डेटिंग। 4-5 लोगों के साथ डेटिंग करना, मित्रता कर लेना, इन्फ्लुएंस हो जाना, बातें करना, मैसेजेस करना, व्हाट्सएप पे बातें करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त होगी। बहुत डेस्परेट होंगे कि आई नीड समवन फॉर द डेटिंग होंगी, कोई ऐसा मेरा मित्र बने, मतलब अपोजिट सेक्स की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा डेस्परेट होता है ना कि आई नीड। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे अपनी रूटीन इनकम को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, कमाई कैसे करूँ, पैसा कैसे कमाऊँ, दैट इज ये भी आपके लिए मेन एक हो सकता है कि इच्छा होगा। क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे इस समय, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर क्रिएटिविटी बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ाएंगे। उसके अलावा पूजा पाठ के लिए भी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। ये पहले मैं नहीं करता था, अब मैं ही करता हूँ, अब मैं इस भगवान की आराधना करता हूँ। भगवान ही बदल सकते हैं। भगवान बदलने का मतलब होता है मेरा कि जैसे भाई पहले मैं देवी माँ की आराधना कर रहा था, अब मैं हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ, साथ में नए भगवान को ऐड कर लेना, अब मैं फलाने भगवान का फास्ट कर रहा हूँ। इस तरह की नई चीज़ें, चेंजेस विल बी देयर। और डेटिंग के लिए इंसान आपको डेफिनेटली मिलेंगे, मित्र मिलेंगे नए नए, उनके साथ आप डेटिंग डेफिनेटली करेंगे। स्कॉर्पियो से अपने आप को पर्सनली चेंज करेंगे बहुत अच्छे लेवल, ज़्यादा बेटर ध्यान देंगे अपने आप, कपड़ों को लेकर के, खाने को लेकर के, बालों को लेकर के, मेकअप्स को लेकर के,
आज मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा दिखूँ, अपनी केयर करना, दैट इज़ अ ये होगा, और ट्रांसफॉर्म करेंगे बहुत अच्छे लेवल का। चाहे भगवान की बात कर लूँ, चाहे आपकी डेटिंग की चीज़ों की बात कर लूँ, आपकी पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, आपकी रूटीन चीज़ों की बात कर लूँ, रूटीन इनकम की बात कर लूँ। हो सकता है जॉब चेंज करें, आपको नया जॉब भी मिले, मनी मैटर्स को लेके बहुत सोचेंगे सर। अच्छा ट्रांजिट है नो डाउट, बट 5th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आपका फेम जो है वो कम हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। निगेटिव चीज़ें, निगेटिव लोगों के साथ मेल जोल या बिल्कुल ब्लंट हो जाना अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के, या चेंज कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल पे हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फेम में प्रॉब्लम आ सकती है, बदनामी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। बात करें सेस्ट्रस वालों की, सेस्ट्रस वालों के लिए 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं राहु। सेस्ट्रस वालों का राशि लॉर्ड है जुपिटर, और राहु ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर में, यानी कि पाइसिस साइन का भी जो राशि लॉर्ड है वो जुपिटर है, ठीक है, जोड़े को होने क्या वाला है। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे अपने 4th हाउस से, 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहली चीज़ है। उसके अब अपने घर की तरफ आप इतना ज़्यादा ध्यान देंगे, दिस इज़ माई हाउस, माई होम टाउन, माई फिक्स असेट्स, माई असेट्स, इन चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। केयर करेंगे, जो तो नेग्लेक्ट करता है इंसान, अब वो ध्यान देंगे मैं किस घर में रह रहा हूँ, मेरा घर कैसा होना चाहिए। अपने घर को इस वक्त बड़े लेवल पर एक्सटेंशन देंगे, डबल मंजिल बना लिया या कोई नया उसमें रिनोवेट करवा दिया बड़े लेवल पर, बहुत खूबसूरत लेविशली। एक होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें लगा ली, एकदम हाई फाई चीज़ें लगा लेना, महंगी चीज़ें लगाना, विदेशों से सामान मंगवा करके अपने घर में लगाना, स्पेशली लाइट्स की बात कर रही हूँ मैं, विदेशों की चीज़ें लगाना, ये फलानी विदेश से मैंने मंगाया है, ये जर्मनी से चीज़ मंगवाई है, और अपने घर में लगा लेना। मैं आपका थॉट प्रोसेस अपने फिक्स एसेट्स पे जाएगा। नई गाड़ी जरूर लेंगे, पुरानी छोटी हो गई है, नई गाड़ी आई नहीं, बड़ी कार चाहिए, लेविशली कार चाहिए, ऐसी वाली गाड़ी चाहिए जो मतलब एक होता है विदेशों से आई हुई है, अलग लगे, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा घर कैसा दिखता है, मेरा होम टाउन कैसा है, मेरी फिक्स एसेट्स कैसी हैं, दैट इज। इसके अलावा नया मोबाइल लेंगे, विदेश से लिया हुआ, इंपोर्ट करवाएंगे 99% चीज़ें, अगर आपके पास मनी है तो चीज़ें बदलेंगे डेफिनेटली, लेविशली चीज़ें खरीदेंगे। अब आप प्रॉपर्टी पे बहुत ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, सुना दिमाग रहे प्रॉपर्टी खरीदूँ मैं, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मेरे पास, मकान ले लिया, ये ले लिया, ज़मीनें खरीद ली, इस तरह की चीज़ें। अपनी फिक्स असेट्स, अपना होम टाउन, उसको एक बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना, दैट इज़ द पाइसिस का काम होगा। इससे गाड़ी डेफिनेटली लेंगे, नया मोबाइल लेंगे, फिक्स एफडीज भी करा सकते हैं, इससे बात हो सकता है एफडीज करवाएं, एफडीज बहुत कम है, मुझे एफडीज होनी चाहिए, बट चीज़ों को खर्चा करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, पैसा जो भी है हो सकता है कि उसको यूज़ करेंगे, बड़े लेवल पर करेंगे, बड़ी बड़ी अलमीराज बनवाना, कितने वृहद तरीके से जीना, दिस माई, कोई आया घुसे तो कहे ये मेरा घर है, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, गाड़ियाँ वगैरह एवरीथिंग उनको बहुत ज़्यादा लेवल पर चेंज करेंगे, एक लेविश तरीके से जीना सीखेंगे, शुरू भी करेंगे। अच्छा टाइम में मोड़ो, बट उधार लेकर के ना करें, चुकाना ही पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये जो समय है, राहु कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए का जो राशि लोड है वो है सेटल, राहु ट्रांजिट करने वाले आपके 3rd हाउस में, ठीक है। इस वक्त क्या है, घूमना फिरना, खाना पीना, ट्रिप लगाना, एफर्ट्स करना, नई चीज़ें सीखना, दोस्त बनाना, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, अब इट्स माई लाइफ, ये वाला टेम्परामेंट आपका बनने वाला है। कोई मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मुझे कुछ काम नहीं करना है, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं, कोई भगवान नहीं, नथिंग, कुछ ही नहीं है, मुझे सिर्फ अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ मैं। मुझे अपने मनपसंद का खाना है, घूमना है, मित्र बनाने हैं, और आप इतने अथाह मित्र बनाएंगे, स्पेशली विदेशों से आपके बहुत मित्र बनेंगे, विदेश में जाने का प्लान करेंगे, मित्रों के साथ विदेशों में घूमेंगे, जाएंगे, प्लान करेंगे, ट्रिप लगाएंगे रेगुलरली, यू विल नाउ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि 3rd हाउस है कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ ग्रुप्स में जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, एफर्ट्स करना, नई चीज़ें सीखना, तो विदेशों की चीज़ें सीखना है, नई चीज़ें सीखना है, मुझे लैंग्वेज सीखनी है, विदेश जाना है, मुझे करना होगा, चीज़ें भी खरीदनी है तो भी विदेशों में खरीदनी है इस समय मुझे। एक होता है ना, एक बहुत ज़्यादा संगतों का बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे इस समय, बहुत नए दोस्त बनाएंगे, अथाह लेवल पर बनेंगे भी, और नए दोस्त बनाएंगे बहुत ज़्यादा, और उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ एक कहते हैं कि लाइफ को एंजॉय करना, रूटीनली जा रहा हूँ, हैंग आउट करना, दिस इज कैप्रिकॉर्न्स का अब मन होगा, वो करने वाले हैं काम। अपने आपकी जो इमेज है, आपकी इमेज को आप बढ़ा देंगे, बहुत लोग जानने लगेंगे आपको,
ये इंसान है, ये हाँ इसको मैं भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, लाइक ऐसा होता है ना वैसा। ग्रुप इतने सारे दोस्त बनाएंगे, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाएंगे इस समय, बहुत ज़्यादा। कंप्लीटली लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाता है, नाउ यू विल, आपको लगेगा कि मुझे जीना है मेरी जिंदगी। घूमना बहुत ज़्यादा, घर में बहुत कम रहेंगे इस समय, बहुत कम घर में रहेंगे, अवॉइड करेंगे घर में रहना। दोस्तों के साथ ड्रिंक करना, दो एक अपना शौक पूरे करना, ये चीज़ होगी। उसके अलावा अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में है या बिजनेस में है तो इस समय आप अपने हाई लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। रिगार्डिंग लोगों की जान, मतलब मैं पब्लिसिटी की बात कर रही हूँ, मार्केटिंग की बात कर रही हूँ। लोग जानने लेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट ये बेचता है, ये कंपनी इसकी है, या इंसान का बिजनेस है। मार्केटिंग का हाई लेवल होने वाला है, सेल्स का हाई लेवल होने वाला है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे इस समय आप, खुद का भी अपने बिजनेस का भी। अगर जॉब भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं इस समय आप, तो इस समय भी आपकी जॉब भी ऐसी होगी कि लोग आपको जानेंगे किया है। घूमना फिरना एकदम मस्ती करना, क्योंकि राहु सिटिंग इन थर्ड हाउस। बोलना चालना, बहुत ज़्यादा बातें बहुत ज़्यादा बातें करनी, बहुत बातें करनी, बहुत दोस्त बनाएंगे, बहुत बातें करेंगे, लोग टॉकेटिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। रेगुलर यू नीड समवन टू टॉक, चाहे फ़ोन पे हो चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे, अकाउंट्स खोल लेंगे, यूट्यूबर बन सकते हैं इस समय आप। हो सकता है सोशल मीडिया पे जैसे होते नहीं है ये ऑनलाइन जो वेब सीरीज आती है उसमें एंट्री कर सकते हैं इस समय आप। दिस इज अ गुड टाइम, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, इससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इससे यूट्यूबर की या वेब सीरीज में काम करने की, अगर आपका मन है तो। लेकिन इस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ एंट्री कर रहे हैं, आपकी ऑरा क्या होनी चाहिए, आपकी इमेज क्या होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कि थर्ड हाउस है आपकी, अगर पॉजिटिविटी में अगर आपके फेमस हो रहे हैं तो निगेटिविटी में भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज राहु। किस मित्रों के साथ बैठ रहे हैं, किन के साथ कंपनी है, क्या घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स मार्केटिंग में भी तो फ्रॉड करके आपको मार्केटिंग नहीं करनी, सच बोल के, सच बोलिए, बी ऑनेस्ट, दैट इज द मेन थिंग, बी ऑनेस्ट एवरीवेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों के। एक्वेरियस वालों के लिए सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं राहु। सबसे पहले तो एक्वेरियस वालों को एक बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और पैसे को जोड़ेंगे भी, या फिर आपका दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ रहेगा। योर FD इन योर अकाउंट, इन योर बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग्स करेंगे चीज़ों को लेकर। चाहे वो रिश्तों की बात कर लूँ, चाहे पैसे की बात कर लूँ, चाहे एनर्जी की बात कर लूँ, सेविंग मोड में चले गए इस वक्त, बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे इस समय। चीज़ों को आई कैन से कि जोड़ेंगे, साथ में रखेंगे, थोड़ा सा कंजूसी नेचर भी कर सकती हो। और इस समय आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा जो कि बढ़ेगा वहाँ पर, पहली चीज़। उसके अलावा आपके देखिए राहु है, राहु क्या है कि स्मोकी का है, तो कहीं ना आपको लगेगा कि पैसा बहुत बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो पैसा लीक भी हो सकता है। इसलिए नए इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने हैं, अपने पैसों को जोड़ के रखिए, संभाल के रखिए। लालच में आकर के या मुझे वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इस वक्त बिल्कुल नहीं करना। मैं एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, रिश्तों में इन्वेस्टमेंट भी ना करें। सेकेंड हाउस है, अपने रिलेशनशिप की और फैमिली संभाल के रखने इस समय। उसके अलावा इस समय आप नए लोगों के साथ, दोस्ती किन लोगों के साथ कर रहे हैं, स्पेशली जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका डूबता हुआ नजर आ रहा है। अनायास ही बिना सोच समझे आपने पैसा दे दिया, पैसे काफ़ी जाने की तैयारी में इस समय आपके। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। पैसा जोड़िए, ध्यान रखिए, रिश्तों का ध्यान रखिए, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखिएगा। अपनी पर्सनैलिटी, एक होता है ना कि हाई लेवल पर मैं अपनी पर्सनैलिटी बदल रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, कुछ नहीं मिला मुझे, क्योंकि बाद में जैसे राहु ट्रांजिट कर जाएगा वापस मैं वैसा हो जाऊंगा। तो एक स्टेबिलिटी विल बी देयर। सेकेंड हाउस है अर्था क्षेत्र इन कर्मशा कुंडली में, टॉरस आता है, तो अपनी पैरों को, जड़ों को जमा कर रखिए, बहुत ज़्यादा उड़िए मत। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर लेना, अपनी बिजनेस को बढ़ाया तो बढ़ाता चला जा रहा हूँ, पैसे डाले जा रहा हूँ मैं बिजनेस में, पर वो रिटर्न भी तो आना चाहिए ना उस चीज़ का। और अवॉइड करना अपनी फैमिली को, रिलेशंस को, इस बात का ध्यान रखना। अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली है उस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके अलावा अपने करियर पर इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का करियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ एक्वेरियस वालों, हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है इसमें। हेल्थ का ध्यान भी इसमें आपको रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, करियर का ध्यान रखना पड़ेगा और हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
हेल्थ को ही नहीं कि कुछ भी खा लिया या कुछ भी मैंने बोल दिया है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम इस वक्त आपको हो सकती है, खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम इस वक्त आपको हो सकती है। बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खाना, बाजार का खाना कैन बी पॉसिबल कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। और मनी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अपने चीज़ों को फोकस कीजिए, मुझे करना क्या, अपनी चीज़ों को फोकस कीजिए, देखिए कि मैं सही गलत कहाँ पर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हाउस में राहु है, फैसले ही बदलेंगे इस वक्त, बहुत बड़े लेवल पर फैसले बदलेंगे। टुवर्ड्स योर करियर की बात कर लूँ या आपकी हेल्थ की बात कर लूँ या आपके आई कैन से सडन गेन के लिए लालच में आकर के कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स एंड योर रिलेशनशिप ऑल्सो। घर वालों को छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं करना है, अवॉइड कर दिया, नो डोंट डू इट। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड हाउस का राहु है आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो नरिशमेंट प्लेस है वो आपको बढ़ती हुई तो नजर आएगी, लेकिन इंटरनली आपको देखना पड़ेगा कि रियली ये बढ़ भी रही है नहीं बढ़ रही है। आप कैसी जगह जहाँ आप सिक्योर फील करते हैं, सेकेंड हाउस सिक्योरिटी प्लेस है, आपको जहाँ पालन पोषण मिलता है, जब आप बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली, आपको सिक्योरिटी, डेफिनेटली सिक्योरिटी विल बी देयर, नो डाउट, बट फिर भी आपको भी सिक्योर रखना पड़ेगा और आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यू डिजर्व द सिक्योरिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले पाइसेस वालों के लिए समय, फर्स्ट हाउस का आपका जो है समुद्र है, जैसे मैंने ऑलरेडी बार बार में कह रही हूँ कि सी है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में राहु का ट्रांजिट होना, सबसे पहले आपका जो दिमाग है, सोच विचार है, या आपका जो थॉट प्रोसेस है टूवर्ड्स बहुत सारी चीज़ों के प्रति, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर की बात कर लूँ या आपकी थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ या प्लानिंग्स की बात कर लूँ, वो एकदम फॉग होगा। आंख बंद करके बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं इस समय आप कि आपको बाद में पछताना पड़े। चाहे बैड हैबिट्स की बात कर लूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लूँ, आपके डेटिंग्स की बात कर लूँ, रूटीन इनकम की बात कर लूँ, आपके स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, कि फर्स्ट हाउस में जब राहु आके बैठता है इंसान को 90% तो पागल बना देता है। क्योंकि जब स्मोकी चीज़ आ गई, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके अलावा बहुत हाई लेवल पर ईगोस्टिक हो जाता है और सेल्फिश, ग्रीडीनेस विल बी देयर। सही गलत क्या है आई डोंट नो, आई वांट टू डू दिस थिंग, दैट्स ऑल। षड्यंत्र कर लेना, दूसरों की चीज़ें हड़प लेना, ईर्ष्या कर लेना, ग्रीडीनेस आ जाना, मुझे वही चीज़ चाहिए, आई वांट समथिंग, मुझे दो, मुझे चाहिए। एक मटेरियलिस्टिक लेवल पे, हाई लेवल पे इंसान ऐसी चीज़ें हरकतें कर जाता है जो कि उसको आगे प्रॉब्लम कर जाती है। यानी कि आगे उसको लगेगा कि मैंने कितना बड़ा गलत डिसीजन ले लिया, बिकॉज मटेरियलिस्टिक जो लेवल है वो हाई हो जाता है। फर्स्ट हाउस में रहो, थॉट प्रोसेस ही बदल जाता है इंसान। सब चीज़ मुझे चाहिए, सब लाओ, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे कोई भगवान वगवान नहीं है, कुछ ही नहीं है। भगवान को अगर मनाएंगे तो दिखावटी के लिए मनाएंगे, हर चीज को इग्नोरेंस, बस मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। आपका सोच विचार ही बदल देगा रहो, अगर स्मोकी लेवल पे चला जाए। खाओ पियो ऐश करो, घूमो फिरो, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर क्यों, ड्रिंक करो, घूमो, फिर मैं ही मैं हूँ, मेटलिस्टिक थिंग, एवरीथिंग आई वांट, गिव मी गिव मी गिव मी। मुख है ना, मुख पे सब आप खोलेंगे, सब चीज़ आपको भरना पड़ेगा और आप भरते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या खा गया और कितना खा गया। आपका खुद का दिमाग, आपका खुद का थॉट, आप खुद कितना कुछ अंदर अपने ले गए हैं आपको पता नहीं चलेगा। और वो निगेटिव चीज़ आप अंदर ग्रहण कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, उसका कोई पता नहीं चलेगा। और आफ्टर दैट 18 महीना यू फील व्हाट इज, मैंने क्या किया है। रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय को, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। आपकी रिलेशनशिप इस वक्त खराब हो सकती है विथ योर स्पाउस और मैरिड। बहुत ज़्यादा तरीके से मटेरियलिस्टिक लेवल पे सोचना इस समय पाइसेस वालों के लिए अच्छा नहीं है। एक वो इस तरह का समुद्र है जिसमें आप डूबते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और जब वापस आने की कोशिश करेंगे तो वापस आ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज बहुत कुछ चला जाता है ना समुद्र में जब जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इस समय आपके सोच विचारों को लेकर। चाहे मैं खर्चे की बात कर लूँ, चाहे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लूँ, बहुत सारे लोग से रिलेशन बनाने की बात कर लूँ, आपके डेटिंग्स की बात कर लूँ, आपके ड्रिंक्स हैबिट्स की बात कर लूँ, नेगेटिव चीज़ों की बात कर लूँ, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। आपके सोच विचार पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अवॉइड योर इगोस्टिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड योर इगोस्टिक, ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस, षड्यंत्र वाला दिमाग, इन सब चीज़ों को आपको साइड में रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। देयर इज नो बडी विथ मी इन इमोशनल लेवल। वो ना फैमिली भी चली गई, बच्चे भी दूर चले गए, भगवान भी साथ नहीं दे रहे, किसी भी साथ नहीं दे रही, देन फिर इंसान अकेला हो जाता है। फिर वो दया भी दिखाता है, मैं तो अकेला हूँ, मुझे लाइक इस तरह की चीज़ें भी करता है।
बिकॉज उसने बहुत कुछ किया, कर लिया ना, तो अब अलर्ट रहना पड़ेगा। दैट इज गुड। वो मतलब उसके बाद आपको पछताना नहीं पड़े। पैसे वालों की बात करूँ, समय बहुत ज़्यादा सोच विचार के कदम बढ़ाइएगा। अपने लिए दौड़ते रहिए, बस मैं हूँ, बाकी सब बेकार है, बाहर पको डाले। तो इस मैं वेरी वेरी बिग वीडियो फॉर एवरीवन फॉर राहु ट्रांजिटिंग इन पाइसेस साइन एंड सोच समझ कर आगे बढ़िए। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।